हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का यूनिक साइंस क्लासेज में स्वागत है। आज आप लोगों की कक्षा 10 की क्लास होगी। कक्षा 10 में विज्ञान की क्लास होगी और विज्ञान में भाग 3 जीव विज्ञान की क्लास होगी, जिसमें आप देखते हैं जीव विज्ञान का अनसॉल्व करवाएंगे। अनसॉल्व करवाने का मेन उद्देश्य ये है कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और एग्ज़ाम नज़दीक देखते हुए आप लोगों को पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस लेवल से क्वेश्चन आते हैं, जिससे आपको जब लेवल का पता चल जाएगा तो आप लोगों की तैयारी बेहतर तरीके से हो जाएगी। और जब बेहतर तरीके से तैयारी हो जाएगी तो आप लोगों का कोई नंबर बेहतर आएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए चलिए हम सेट को सॉल्व करते हैं। सेट है विज्ञान भाग 3 जीव विज्ञान का। सेट नंबर 1 है 2023 का 824 ईजे। तो बिना देरी किए हुए चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वन बाय वन। चलिए, पहला क्वेश्चन है वृक्कों का कार्य होता है। जो वृक्क होता है, वृक्कों का कार्य होता है श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, पाचन। तो आप जानते हैं जो वृक्क होता है ये क्या करता है, उत्सर्जन का कार्य करता है। ना श्वसन का करता है, ना पाचन का करता है, ना प्रजनन का करता है। ठीक है, इसलिए सही क्या है, उत्सर्जन सही है। अगर एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए कि उत्सर्जी अंग होता है, क्या होता है, उत्सर्जी अंग होता है, तो उत्सर्जी अंग आपका क्या होता है, वृक्क होता है, किडनी जिसे बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। ऐसे कौन से पौधे होते हैं जिनकी पत्तियों पर क्या होती हैं, कलियां विकसित होती हैं, और जब कलियां विकसित होती हैं जिससे नए पौधों का निर्माण हो जाता है। तो इसमें क्या है, पुदीना है, आलू है, इन सभी पर है। तो ना पुदीना सही है ना आलू सही है, तो इसमें क्या सही है, ब्रायोफिलम सही है। ठीक है, और ब्रायोफिलम का मतलब गांव में आप जानते होंगे, जो गांव के बच्चे होंगे वो जानते होंगे कि जो ब्रायोफिलम होता है उसे अजूबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अजूबा। तो अजूबा की जो पत्तियां होती हैं उसके किनारों पर क्या होती हैं, कलियां विकसित हो जाती हैं, जिससे नए पौधों का निर्माण हो जाता है। तो क्या सही है, ब्रायोफिलम सही है। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है आनुवंशिक विज्ञान के जनक। सबसे आसान क्वेश्चन है कि आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है। तो आप जानते हैं आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है, सर ग्रेगर जॉन मेंडल है। ना मुलर है, ना डार्विन है, ना वाटसन है। अगला क्वेश्चन है दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं। जैसे एक डीएनए तंतु ये हो गया, एक डीएनए तंतु ये हो गया, और ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो इसमें बताया गया किससे जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बंध द्वारा, सहसंयोजी बंध द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा, हाइड्रोजन बंध द्वारा। तो आप जानते हैं इसमें डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। एडेनिन के साथ हमेशा डबल हाइड्रोजन बंध के साथ थायमिन जुड़ता है, और ग्वानिन के साथ हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बंध के साथ साइटोसिन जुड़ता है। उसी तरीके से थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बंध के साथ एडेनिन जुड़ता है, और साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बंध के साथ क्या जुड़ता है, ग्वानिन जुड़ता है। तो यहाँ पर किससे जुड़ा, हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़ता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, हाइड्रोजन बंध द्वारा सही है। अगला क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है, जीवों के शरीर में क्या होती है, आउट ग्रोथ हो जाता है, बाह्य वृद्धि हो जाती है, और वो बाह्य वृद्धि ऐसी हो जाती है कि माँ शरीर से अलग होकर क्या होता है, नया जीव बना लेता है। तो इसमें कौन सा सही है, मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है वो क्या सही है, हाइड्रा सही है, ना केचुआ सही, ना तिलचट्टा सही, ना कबूतर सही है। अगला को देखिए मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन सा था। मेंडल ने अपना जो प्रयोग किया वो किस पौधों पर किया था। तो आप सभी जानते हैं कि मेंडल ने अपना जो प्रयोग किया था उद्यान मटर पर किया था। किस पर किया था, उद्यान मटर के पर किया था, ना मीठी मटर, ना सरसों, ना गुड़हल पर किया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसमें आपको यह ढूंढना है कि कौन सा नर जनन तंत्र का भाग है। मादा में अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है, डिंब वाहिनी होता है, जिसे अंडवाहिनी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, शुक्रवाहिका जो होता है ये नर जनन तंत्र का भाग है, बाकी सब क्या है, मादा जनन तंत्र के भाग हैं। तो ऑप्शन क्या सही है, शुक्रवाहिका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है आक्सीय श्वसन तथा अनाक्सीय श्वसन में कोई 2 अंतर लिखिए। तो 2 अंतर पूछा है। तो आक्सीय श्वसन में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अनाक्सीय श्वसन में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा है पॉइंट है इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। आक्सीय श्वसन में क्या होता है, भोज्य पदार्थों का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, जबकि क्या होता है, अनाक्सीय श्वसन में क्या होता है, इसमें भोज्य पदार्थों का अपूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 का बी है लसिका तथा रुधिर में कोई 2 अंतर लिखिए। लसिका तथा रुधिर में कोई 2 अंतर लिखिए। एक तरफ रुधिर लिखा है, एक तरफ क्या लिखा है, लसिका लिखा है। तो
जो रुधिर होता है, नंबर 1 इसमें देखेंगे ये गहरे लाल रंग का ऊतक द्रव है। जो रुधिर होता है किस रंग का है? गहरे लाल रंग का ऊतक द्रव है। जबकि लसिका जो होती है ये रंगहीन ऊतक द्रव है। अगला पॉइंट है इसी में, देखिए इसमें लाल रक्त कणिकाएं उपस्थित होती हैं। क्या होती हैं? रुधिर में क्या होती हैं? लाल रक्त कणिकाएं उपस्थित होती हैं। जबकि लसिका में इसमें लाल रक्त कणिकाओं का क्या होता है? अभाव होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 8 का सी, कायिक जनन किसे कहते हैं? कायिक जनन किसे कहते हैं? तो आप देखते हैं पादप के कायिक अंगों द्वारा, पादप के कायिक अंगों द्वारा नए पादप के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। यानी ऐसे पौधे जिनके जड़ तना पत्तियों द्वारा क्या होता है? पौधों का निर्माण हो जाता है, उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं या कायिक जनन कहते हैं। जैसे पादप के जड़ तना पत्ती द्वारा नए पादप का या नए पौधों का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हृदय का कार्य है। हृदय का कार्य है, यानी हृदय क्या कार्य करता है? तो आप जानते हैं हृदय हमारे शरीर का क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, जो बिना थके बिना रुके जीवन पर्यंत क्या होता है? कार्य करता रहता है। तो हृदय का मुख्य कार्य देखिए क्या होता है। नंबर 1, ये रक्त का शुद्धिकरण फेफड़े में होता है। रक्त का शुद्धिकरण क्या होता है? फेफड़ों में होता है। अतः फेफड़ों से शुद्ध रक्त प्राप्त करना हृदय का क्या है? कार्य है। अगला पॉइंट है शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पंप करना होता है। अगला पॉइंट है शरीर के विभिन्न अंगों से CO2 युक्त अशुद्ध रक्त को प्राप्त करना। शरीर के विभिन्न अंगों से CO2 युक्त अशुद्ध रक्त को प्राप्त करना। और अगला पॉइंट अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेजना। ठीक है, ये क्या होता है? हृदय का कार्य होता है। समझ में आई बात? देखिए तो अगला क्वेश्चन है रसायन संश्लेषण क्या होता है? इसमें भाग लेने वाले 3 जीवाणुओं के नाम लिखना है। तो इसमें क्या है? उद्देश्यपूर्वक रसायन संश्लेषण क्या होता है? उद्देश्यपूर्वक जब कोई रासायनिक क्रिया होती है तो उससे जो उत्पाद बनता है या जो भी अनेक उत्पाद बनते हैं, जो उत्पाद बनता है उसे रसायन संश्लेषण कहते हैं। तो आपको रसायन संश्लेषण की परिभाषा पता चला कि उद्देश्यपूर्वक जब कोई रासायनिक क्रिया होती है तो उससे जो उत्पाद बनता है तो उसे रसायन संश्लेषण कहते हैं। इसमें भाग लेने वाले 3 जीवाणुओं के नाम लिखना है। तो इसमें भाग लेने वाले जो 3 जीवाणु हैं नाइट्रोसोमोनास है, हाइड्रोजिनोमोनास है और नाइट्रोसोफिकस है। ये 3 जीवाणु होते हैं जो क्या होते हैं? रसायन संश्लेषी जीवाणु होते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत होगी तो जितना हम आप लोगों को क्वेश्चन करवाए हैं उसका बगल में हम क्या करेंगे? नोट्स लगा देंगे, जिससे आप स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग उसको बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है पाचक एंजाइम के क्या कार्य हैं? पाचक एंजाइम के क्या कार्य हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। जो पाचक एंजाइम होते हैं ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। अगला पॉइंट है इसी में ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। जो पाचक एंजाइम होते हैं किसमें परिवर्तित करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को क्या ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी में अगला पॉइंट है ये प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करते हैं। जो क्या होते हैं? पाचक एंजाइम होते हैं, वो किसमें बदलते हैं? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करते हैं। कुछ लोग मुंह बनाओ तो मुंह ना बनाया करो, ठीक है? ठीक से पढ़ा करो। चलिए अगला क्वेश्चन है पुष्प में निषेचन उपरांत होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। पुष्प में निषेचन उपरांत यानी निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उसका वर्णन करना है। तो जैसे निषेचन के बाद कौन कौन सी घटना होती है? जैसे पहले क्या होता है? बाह्य दलपुंज होता है। तो जो बाह्य दलपुंज होता है ये प्रायः मुरझाकर क्या होता है? गिर जाता है। क्या होता है? दलपुंज जो होता है ये भी क्या होता है? मुरझाकर गिर जाता है। पुंकेसर जो होता है ये सूख कर क्या होते हैं? गिर जाते हैं। वर्तिकाग्र क्या होता है? ये मुरझा जाता है। अंडाशय क्या होता है? जो अंडाशय होती है ये फल में परिवर्तित हो जाती है। अंड कोशिका क्या होती है? ये भ्रूण में बदल जाता है। जैसे इसमें क्या अंडाशय किसमें बदल गया? फल में बदल गया। तो कोई पूछेगा फल किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे निषेचन के उपरांत या निषेचन के पश्चात होने वाले जो परिवर्तन आते हैं उसे क्या कहते हैं? या निषेचन के उपरांत अंडाशय से बनने वाली संरचना को क्या कहते हैं? फल कहते हैं। निषेचन के पश्चात अंडाशय से बनने वाली संरचना को क्या कहते हैं? फल कहते हैं। अंड कोशिका को पता चला ये भ्रूण में बदल जाता है। जो अंड कोशिका होती है किसमें बदल जाता है? भ्रूण में बदल जाता है। अंडाशय भित्ति क्या होती है? ये फल भित्ति में बदल जाता है। इस प्रकार
आज आपका क्या हो गया, जो पहला सेट था जीव विज्ञान भाग 3 का वो पूर्णतः क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब अगले सेट के लिए हम कल आप लोगों को आएंगे और अगला सेट 2023 का सेट नंबर दूसरा जीव विज्ञान का सॉल्व कराएंगे। थैंक यू सो मच।